अंबिकापुर में भूमाफिया नियमों को ताक पर रखकर खेती की जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। शहर के आसपास बेतरतीब कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, लेकिन राजस्व विभाग और प्रशासन के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं और जनता माफिया के झांसे में फंस रही है। सरेआम कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन, खेती की जमीन पर प्लॉट बिक रहे दनादन, आम जनता होगी परेशान, जिम्मेदार कौन? माफिया मस्त, प्रशासन क्यों है मौन? अंबिकापुर शहर के आसपास के गांवों में कृषि भूमि की अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है। माफिया किसानों से जमीन खरीद रहे हैं, उसके बाद उस जमीन को अलग अलग टुकड़े कर करके बेच दे रहे हैं। इससे जहां सरकार को नुकसान हो रहा है, वहीं आने वाले सालों में इन प्लाटों में जब घर बन जाएंगे तो वहां पर मूलभूत सुविधा पहुंचाने में भी प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आखिर किस तरीके से अवैध प्लाटिंग हो रहा है और अधिकारी आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। अंबिकापुर में राजस्व विभाग की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियां तैयार हो रही हैं। कॉलोनाइजर नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। भूमाफिया कौड़ियों के दाम में कृषि भूमि को खरीदकर छोटे छोटे प्लॉट्स बना रहे हैं और आम जनता को ठगा जा रहा है। और जहां पार है मनमाने तरीके से प्लाटिंग करके और कॉलोनी बना के बेच रहे हैं, प्लाट भी बेच रहे हैं, घर बना करके बेच रहे हैं। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के राजस्व के अधिकारियों का मौन या चुप्पी साधना बहुत बड़ी बात है। भूमाफिया बेतरतीब तरीके से कॉलोनियां बसा रहे हैं, लेकिन ना तो सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही नियमों की फिक्र की जा रही है। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर प्लॉट खरीदने से पहले के कानून क्या कहते हैं। कानून के मुताबिक ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्या कॉलोनाइजर के पास लाइसेंस है, खरीदने वाले प्लॉट का लेआउट है कि नहीं। ये भी जानना जरूरी है कि कॉलोनाइजर ने जमीन का डाइवर्सन कराया है कि नहीं, नियमों के तहत 20 फीट चौड़ी सड़क है या नहीं। पानी और बिजली की सुविधाओं के इंतजामात भी देखने बहुत जरूरी हैं। तो वहीं 15% जमीन EWS के लिए छोड़ना भी जरूरी है। इनमें से कुछ भी कमी है तो आपको भविष्य में परेशान होना होगा, क्योंकि इन सुविधाओं और नियमों के बिना कोई भी कॉलोनी अवैध ही मानी जाएगी। यदि ऐसे बड़े प्लॉट को खंडशः छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जा रहा है तो वह प्रक्रिया अवैधानिक है। छत्तीसगढ़ शासन ने स्पष्ट निर्देश हैं कि खंडशः कोई भी प्लॉट नहीं बेचा जाएगा। बड़े प्लॉट को छोटे टुकड़ों में विभाजित करके नहीं बेचा जा सकता। उसके लिए कॉलोनाइजर एक्ट के प्रावधानों का पालन करना है। जमीन का खेल शहर के आसपास बेतरतीब तरीके से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि अभी तक शिकायत के इंतजार में हैं। यदि कहीं पे इस प्रकार का अवैध प्लॉटिंग का शिकायत हमको मिलता है तो हम तत्काल वहां से प्रतिवेदन या जांच प्रतिवेदन मंगा करके उस पे नियमानुसार जो कार्रवाई होता है उसमें रोक लगाना, या नगरीय क्षेत्र में है तो निगम के माध्यम से उस पे कार्रवाई, ये हम प्रक्रिया करते हैं। अब सवाल उठता है कि कृषि जमीन पर प्लॉटिंग का ये खेल अधिकारियों की मिलीभगत से तो नहीं चल रहा, क्योंकि जब ये पूरे शहर को नजर आ रहा है तो जिम्मेदारों को नजर क्यों नहीं आता। अंबिकापुर शहर में भूमाफिया बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि शहर के चारों तरफ कृषि भूमि का अवैध प्लाटिंग हो रहा है और अधिकारी अब आश्वासन दे रहे हैं कि वे इस मामले में कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कार्रवाई किस तरीके से होती है और कब शुरू होती है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।